तो भाई आईबी एसीआई वालों का 11 जनवरी को जो पेपर है उनको बता दूं कि अगर आपने ये सारी गलतियां करी तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम आपके लिए ऐसा नहीं चाहते, ठीक है, कि आपके ना मार्क्स किसी भी तरीके से कटें। तो ये गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है लास्ट मिनट के लिए, बहुत ध्यान से इस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका जो टीयर 2 का पेपर है उसमें जो थोड़े से चेंज है वो आपको भी पता है, पिछली बार प्रेसी राइटिंग आती थी और अब लॉन्ग आंसर का ऐसा सिस्टम कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हैं, ठीक है, पहला आपका सेक्शन क्या है भाई, तो आप बोलेंगे सर पहला सेक्शन हमारा जो है उसका किसका है, एस्से का है, ठीक है। पहला सेक्शन आपका किसका है, एस्से का है। दूसरा आपका किसका है सेक्शन, तो आप बोलोगे सर एस्से हो गया। एक हमारा सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन का है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का है। और तीसरा जो आपका सेक्शन है सर, वो सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। अच्छा, तो आपको भी पता है कि ऐसे मान के चलो इस बार इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कितने वर्ड्स के ऐसे लिखने आने हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच के पता चलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, जो भी दिया है। अब जैसे मान लो कुछ लोगों ने 300 वर्ड तक प्रैक्टिस कर रखी होगी, कुछ लोगों ने 350 तक कर रखी होगी, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना है कि जब सेंटर पे जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपको जब भी मतलब पेपर स्टार्ट होगा, तो आपको जब पेपर मिलता है तो आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना कि वहां पे कितने वर्ड्स में दिया हुआ। पैनिक नहीं करना है कि कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि जो भी हमने प्रैक्टिस करी है कहीं हम आगे या पीछे ना निकल जाएं। तो आपको पता होगा, एक मार्जिन आपको पता होता है क्या, ठीक है। पहली बात तो वहाँ स्केल स्केल लेने नहीं जाने देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप डंडा उंडा खींच सकते हो, वहाँ पर प्रॉपर आपको लाइन वाली कॉपी मिलेगी, अच्छे से आप लिख सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपको पता होगा कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख सकते हो। जैसे किसी ने लिखा कि नेशनल सिक्योरिटी इज अ थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी कैन बी इन डेंजर एस करके, तो आपको पता होगा कि एक लाइन में आप मिनिमम कितने वर्ड्स लिख सकते हो। तो ऐसे आपको पता कर लेना फटाफट से कि उस पेज में टोटल कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक पेज में कितना लिख पा रहे होगे, ठीक है। और अमूमन आप मान के चलो जो संभावनाएं हैं वो 270 से लेकर के 320 के बीच, इतने में आपका जो ऐसे है वो आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। 300 के आसपास या 280 300 ऐसे करके कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आप वहां पहुंच करके माइंडसेट अपना तैयार कर पाएं उस चीज़ के लिए। दूसरी बात यह है कि कॉम्प्रिहेंशन का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट सबके लिए मतलब बराबर होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा वो इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वन लाइनर आंसर आपको नहीं करना है कॉम्प्रिहेंशन का आंसर अच्छा आपको करना पड़ेगा। वहां पर ऐसा नहीं आएगा कि वन वर्ड में आया राजा के बेटे का क्या नाम था, द नेम ऑफ द किंग्स वाज दिस, ऐसा आंसर नहीं लिखना है। वहां पे आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने कॉम्प्रिहेंशन के उसमें से पढ़ा उसी में से लिखा और लिख दिया ऐसे, ठीक है, एज इट इज नहीं लिखना है आपको। तीसरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये सबके लिए नया है, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे अगर आपने टेस्ट वगैरह दिया होगा तो टेक्स्ट बुक पर उन्होंने कुछ आपको, हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अब तक भी नहीं किया है तो एक बार जरूर जाकर के टेक्स्ट बुक पे आप देख लेना कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जाएंगे। जिसकी उम्मीद है, पता तो उनको भी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी उम्मीद है उसकी, इस तरीके से आप तैयारी करके जा सकते हैं, एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या नहीं करना है एस्से में, क्या नहीं करना है। तो भाई मेरे एस्से में आपको पॉलिटिकल नहीं होना है, पॉलिटिकल आप नहीं हो सकते, पॉलिटिकल आंसर्स आप नहीं लिख सकते। अपने थॉट्स वहां पर नहीं थोपने आपको, उसमें आप क्या सोचते हो ये सब आपको नहीं थोपना। अच्छा, ध्यान देना कि आप जो भी आप उसका स्टार्टिंग में आप जो कुछ भी लिखते हो, ठीक है, एक तरीके से तैयार करते हो, वो आप ध्यान रखना कि वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितने लाइन में आप उसको कंप्लीट करोगे। देन आपको बॉडी पता होनी चाहिए आप कितने में लिखोगे। देन आपको कंक्लूजन। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि डेटा 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 भर दो, डेटा का नंबर मिलता है, डेटा का, अगर आपको डेटा ठीक से याद नहीं है और आपने जबरदस्ती डेटा भरा तो आपका नंबर कट जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको फालतू डेटा नहीं भरने, जो आपको एज इट इज याद है वही डेटा आप लिखेंगे, जो नहीं याद है अप्रॉक्सीमेटली में आप उनको ऑलमोस्ट ऐसा करके लिख सकते हैं, बट एग्जैक्ट आपको उसको मेंशन नहीं करना वहाँ पे, नहीं तो नंबर लेने के बजाय आपको दे के आना पड़ेगा नंबर, ठीक है। तो ये सारी हरकतें आपको नहीं करनी है, ठीक। और आप सेंटर पर टाइम से पहुंच जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूरा खूब मेहनत करते हैं लेकिन सेंटर पर टाइम से पहुंचते नहीं, फिर गेट पीटते रहते हैं, कुछ नहीं होगा वहां पर, ठीक है। बिल्कुल भी आपके लिए कोई रियायत वहां नहीं बरती जाएगी। हैंड राइटिंग थोड़ा साफ साफ लिखना, अगर मान लो आपकी राइटिंग ही खराब है तब भी आप गैप बना करके लिखना, जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। और रह गई बात टीयर 2 का, तो टीयर 2 में आप मान करके चलो कि अच्छा खासा इसका जो वेटेज है वो आप उठा सकते हैं, ठीक है। इसको आराम से आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।